हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एलआईएस माइंड मैप। आज का विषय कोलोन क्लासिफिकेशन है। इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इससे क्या क्या हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कोलोन क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमारी विभिन्न क्लासिफिकेशन स्कीम है, उन विभिन्न क्लासिफिकेशन स्कीम में कोलोन क्लासिफिकेशन एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन स्कीम है और इस क्लासिफिकेशन स्कीम को सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। यानी कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम इज फेसेटेड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन 1933। 1935 में डॉक्टर सयाली रामामृत रंगनाथन ने, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहे जाते हैं, उन्होंने इस फेसेटेड स्कीम को दिया और कोलो क्लासिफिकेशन स्कीम बड़ा ही यह जो है अपने आप में अन्य वर्गीकरण जो पद्धति है उन वर्गीकरण पद्धति से पूरी तरह से यह एक नया इजाद किया हुआ इनका एक कहेंगे कि कॉन्सेप्ट था जो बड़ा ही प्रचलित रहा। लेकिन बाद में इसे हम देखते हैं कि किस रूप में वो कहाँ चलने के बाद न्यू एडिशन हमारे फील्ड नहीं आता है, इन सभी पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए लेट्स सी कि हमारे कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, यह जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी देखा कि ये 1933 में 1933 में इसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इस क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया गया था। इट ऑर्गेनाइज नॉलेज बाय ब्रेकिंग सब्जेक्ट इनटू देयर फंडामेंटल कैटेगरीज। यानी इस जो क्लासिफिकेशन स्कीम को है, सब्जेक्ट इसमें नॉलेज को जो है ब्रेक किया गया है। और नॉलेज हमारा क्या होता है? नॉलेज हमारा क्या है कि जब ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होता है, उस ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को और जो मीनिंगफुल हो इंफॉर्मेशन, उसे हम नॉलेज बोलते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि सब्जेक्ट में ब्रेक करना। तो नॉलेज को इन्होंने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा कि मैनुअल डेविस ने नॉलेज को क्या किया है, डिवीजन किया है और वो 10 ये में किया है ना, 0 से लेकर वो क्या किया, 900 तक। तो ये हमारा क्या है, उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया है कि क्लासिफिकेशन में नॉलेज को क्लासिफाई किया है। और कैसे क्लासिफाई किया, तो ये ब्रेक की है सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और ये फंडामेंटल कैटेगरीज का, इसमें फैसेट्स का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर फंडामेंटल्स कैटेगरीज जो हमारा है वो क्या है, ये कहता है कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वह पूरी तरह से बेस्ड है TMEST फॉर्मूला पर, यानी फंडामेंटल कैटेगरीज यहाँ पर यही बताया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, TMEST का मतलब है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। फॉर्मेस्ट, इस फॉर्मेस्ट पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप में जाना है कि कैसे इसका यूज होता है, और फैसेट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर नॉलेज। अब सेकंड जो आउटलाइन है कि नॉलेज एज फर्स्ट फुल्ली फैसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये इसमें बताया गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसेटेड, फुल्ली फैसेटेड जो हमारा है, यही एक ऐसा मतलब कि क्लासिफिकेशन स्कीम है। अब तक जैसे हम लोगों ने देखा कि मैनुअल डेविस के डेविस क्लासिफिकेशन स्कीम, एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जो फिर आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, UDC क्लासिफिकेशन स्कीम, और भी अन्य जो हम लोगों ने देखा। लेकिन पूरी तरह से फैसेटेड एक फ्रेम में, फ्रेमिंग वो जो है एकमात्र हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम को किसने दिया, तो वो रंगनाथन महोदय ने ही। मतलब इस चीज को कितने, मतलब
तरीके से और कितना इजियर कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास किया गया इस क्लासिफिकेशन स्कीम में, जो काफी प्रचलन में रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को। देखिए इसमें फैक्ट्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू फोकस तो यह किया जा रहा है कि इसे अगर एक्सीडेंटल इंस्पिरेशन था, ये रंगनाथन साहब कैसे अचानक इस फैक्ट्स को जाने और इस फैक्ट्स पर काम करना स्टार्ट किया। एक्चुअली रंगनाथन साहब क्या हुआ कि एक बार जो है ना किसी दुकान के पास गए और दुकानदार को देखा कि वहां पर क्या हो रहा है कि जो उसके सामान है, गुड्स है ना, उसे टाइप, ब्रांड और साइज के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर रहा है। तो अब इनके दिमाग में ये बात आई कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, नॉलेज को भी हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि टाइप, ब्रांड और साइज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। और यहां पर यह समझना है कि नॉलेज किसे कह रहे हैं। रंगनाथन का यहाँ मीनिंग नॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। नॉलेज का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट और बुक से है। किस चीज से है? बुक, है ना। तो ये बुक और डॉक्यूमेंट से क्या है? नॉलेज का मतलब है। तो नॉलेज का मतलब, क्योंकि नॉलेज हम इसे क्यों कहेंगे, बुक को क्यों कहेंगे या डॉक्यूमेंट को हम क्यों कहेंगे? नॉलेज इसलिए कि इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, वो डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइज एंड मीनिंग फॉर्म होता है। और इसी इंफॉर्मेशन को यानी सेंटेंस को हम क्या करते हैं कि बुक में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। तो वो बुक हमारा नॉलेज हो गया, क्योंकि यही तो है डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दिस वन इज द हायरार्की। तो यहां पर ये जो बताया गया है कि एक्सीडेंटल जो इंस्पिरेशन हुआ, ये शॉपकीपर को देखकर इनके दिमाग में ये बात आई और क्या किए कि नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर दिए। और वो भी एक टॉय था, है ना, मैकोनो। तो उस मैकोनो टॉय को देखकर कि वो कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन वहीं से इनके दिमाग में ये बात आई और नॉलेज का, तो ये कॉलम क्लासिफिकेशन और एक फॉर्मूला और फैसेट फॉर्मूला को इन्होंने इजाद किया। अब देखिए फर्स्ट फेसेटेड सिस्टम कहा जाता है कि बिफोर सीसी मोस्ट सिस्टम लाइक डीडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वेयर न्यूमरेटिव था। ये है ना, न्यूमरेटिव मतलब कि वो एक्सप्लेन किया गया था, वो बताया गया था, है ना, नंबर सिस्टम पे। और अरेंजमेंट उसका एक क्या था कि क्लासिफाइड फॉर्म कैसा था, नंबर के अकॉर्डिंग था। बट सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि एनालिटिको सिंथेटिक मेथड का यूज किया गया, यानी फैसेट फॉर्म को एक फॉर्मूला को दिया गया, पामेस्ट के फैसेट्स को के अकॉर्डिंग ये क्या किया गया, अरेंज कर दिया गया। तो इसलिए यह पहला ऐसा माना जाता है कि फैसेटेड और फुल्ली फैसेटेड हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है। अब देखिए इसके बारे में आगे की थ्रू डेप्थ शेड्यूल, ये जो है डेप्थ शेड्यूल भी हमारा है 1950 से आया है। इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1950 में डेप्थ शेड्यूल आया, राइट। सीसी कुड एक्सपेंड इन्फिनिटली, ये इन्फिनिटली एक्सपेंड किया गया सुटेबल इवन फॉर मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। जितने भी मॉडर्न है उसके अगर देखा जाए तो उससे ये भिन्न और अलग है। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर और बात आ रही है कि एम्प्टी डिजिट इसमें कौन कौन सा रहा। शुरू के दिनों में देखा जाए तो कौन कौन से एम्प्टी डिजिट रहे हैं। तो यूनिक टू कोलोन क्लासिफिकेशन, जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि आपका ये क्या है, 0, 9 स्मॉल जेड एंड जेड कैपिटल जेड यूज्ड ओनली मेंटेन सीक्वेंस नॉट मीनिंग। तो ये जो था हमारा क्या था कि एम्प्टी डिजिट, और एम्प्टी डिजिट का मतलब क्या होता है, वह अंक या चिन्ह है जिसे सिर्फ हम क्रम बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं, सिर्फ उसका क्रम बनाए। तो शुरू में इन्होंने जो कॉलम क्लासिफिकेशन
का जो इजाद किया, जो इसकी शुरुआत, मतलब इन्होंने जो शुरुआत की, तो उसमें क्या था कि ये इंटरडिजिट यह सारे रह गए। क्यों? तो क्रम हमारा टूटे नहीं, सेक्वेंसेस को वो कंटिन्यू रखने के लिए, जिसका कोई भी सब्जेक्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन चूंकि वहां पर क्या करना था, वो फिलअप करना था उस स्थान को। ठीक है, इसका प्रयोग सिर्फ अगर कहा जाए तो ये स्ट्रक्चर और भविष्य में नए विषय को है ना जोड़ने के लिए, यानी एक्सपेंशन के लिए किया गया था। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंटी डिजिट भी। तो ये 4 इंटी डिजिट रहे थे। तो ये अब हम लोग को समझ में बात आ गई कि यहाँ पर क्या है, 4 इंटी डिजिट। तो यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निमोनिक्स डिवाइसेस का इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया और कोलन क्लासिफिकेशन में यूज किया। तो अब यहाँ रंगनाथन इंट्रोड्यूस निमोनिक मेक नोटेशन लॉजिकल एंड इजी टू रिमेम्बर। मतलब किसी भी चीज को, नोटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग जो है ना वो रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को इजियर। तो वो सिंबॉलिक, जिसे नोटेशन का मतलब क्या है, सिंबॉलिक एक हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, और उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी इन्होंने दिया। तो बहुत सारे ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और निमोनिक्स पर भी, और जो हम लोगों ने क्या क्या नोटेशंस पर पिछले वीडियो में देखा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें आगे आगे जो महत्वपूर्ण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पहला हमारा है कि पहला एडिशन कब आया, तो फर्स्ट एडिशन 1933 में रंगनाथन के द्वारा ये दिया गया था, राइट। और यह जो है रिजिडली फेसेटेड है। दूसरा, रिजिडली फेसेटेड का मतलब हमारा क्या हो गया कि फेसेटेड है, बट इसमें रिजिडली लगभग हमारा क्या होता है कि फॉर्मूला जो है, फेसेट फॉर्मूला हमारा यूज हुआ, राइट। अब यहाँ यह भी सेकंड एडिशन कब आया और कैसा है, हमारा टाइप ऑफ स्कीम कैसा है। तो ये देखिए 1 2 3 आपको क्या करना है, रिजिडली फेसेटेड, यानी कि फर्स्ट से थर्ड एडिशन, वेरी इजी है। और फिर 3 को हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीली फेसेटेड, यानी 3 का यहाँ पर क्या है, हमारा एक फॉर्मेट है। और लास्ट में हमारा क्या है कि फुल्ली फेसेटेड है। तो यह भी हमें जानना है। तो ये समझ लें कि फर्स्ट टू थर्ड जो आपका है ये हमारा रिजिडली फेसेटेड होगा। 4 to 6 हमारा क्या हो गया, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड है। एंड लास्ट वन इज द जो है वो 7th जो है वो क्या है, 1987 में फुल्ली फ्रीली फेसेटेड। बट वी यूज 6th एडिशन, हम सभी लोग इसका यूज करते हैं। और देखते हैं 7th एडिशन हमारा संभवतः उतना प्रचलन में नहीं आ सका, यह तो नहीं कहूंगा कि सक्सेस, लेकिन प्रचलन में नहीं आ सका। और 6th एडिशन तक ही हमारा बेहतरीन मतलब कि स्कीम माना जाता रहा है। और इस पर भी आगे अभी मैं डिस्कस करता हूं। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पर है, मेजर कॉन्सेप्ट इसके कुछ हैं कि थर्ड एडिशन 1950 जो है ये फेज रिलेशन, यहीं से कनेक्टिंग सिंबल्स, फेज रिलेशन का कनेक्टिंग सिंबल थर्ड एडिशन से। तो बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। हम सभी लोग इन बातों से क्या हो जाते हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं और नुकसान हमारा होता है ना। 5th एडिशन 1957 में जो हमारा हुआ था उसमें स्पेसिएटर का यूज किया गया, यानी कि रिफाइनमेंट, PMEST, स्पेसिएटर मतलब ये हमारा राउंड्स लेवल्स को कैसे यूज करेंगे, है ना। फार्मेस्ट को पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी एंड स्पेस, टाइम को हम, तो दिस वन इज द स्पेसिएटर। और ये 5th एडिशन से यह सारी चीजें इसमें क्या की गई थी, इंक्लूड की गई थी। राउंड्स एंड लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए प्रश्न है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। 6th एडिशन 1960 एक्सपेंडेड स्पेसिएटर जोन एनालिसिस। अब स्पेसिएटर एंड जोन एनालिसिस की हमारा इसमें जो है किस जोन में क्या होगा, इस पर भी ये काम किया गया, लेकिन यह किस 6th एडिशन में। 7th एडिशन की बात करें तो यह 1987 में, और ये कंटिन्यूड इसमें स्पेसिएटर यूज हुआ। इस पर और भी देखेंगे हम लोग कि 7 एडिशंस के कौन कौन हमारे जो है आगे है ना, कैसे इसका
उपयोग हुआ और यूज हुआ। देखिए ऐसे तो इसमें कहा गया है कि सेवेंथ एडिशन जो हमारे हैं उसके उसे किसने दिया था, है ना। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि सेवेंथ एडिशन जो है वो जो है गोपीनाथ। ये देखिए यहाँ पर सिक्स्थ एडिशन के बारे में पहले हम लोग कुछ देखें कि ये रंगनाथन हिमसेल्फ पब्लिश किए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये सिक्स्थ एडिशन। लेकिन यहाँ पर सेवेंथ जो एडिशन है हमारा, है ना, ये क्या है कि इसे गोपीनाथ एंड मन ने किसने किया था? गोपीनाथ एंड मन ने किया था और पब्लिश्ड बाय द शारदा रंगनाथन इंडोमेंट। तो सेवेंथ एडिशन जो हमारा है वो किसके द्वारा? सेवेंथ एडिशन गोपीनाथ इसके कौन थे? एडिटर थे। जबकि अन्य जो हमारे हैं ऊपर अगर देखा जाए 1 to 6 तक उसके कौन रहे एडिटर? यहां जो अगर देखा जाए तो ये सभी के जो एडिटर है 1 to 6 तक स्वयं डॉक्टर एस आर रंगनाथन, इसके सारे के एस आर रंगनाथन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेवेंथ जो हमारा एडिशन है इससे जो है गोपीनाथ, तो किनका नाम आता है? गोपीनाथ इसके एडिटर रहे और पब्लिश्ड किनके द्वारा हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट, ठीक है। तो ये पब्लिकेशन, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो बातें यहां पे हम लोगों को बिल्कुल ख्याल रखना है। पहला ये कि सेवेंथ एडिशन ही ऐसा रहा 1987 के बाद फिर से कोई भी रिवाइज एडिशन हमारा, मतलब कोई भी एडिशन 8th 9th नहीं आ पाया, हाँ। तो इसे कोई भी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए ये प्रचलन में बाद में कम हो गया। चूंकि नए नए हमारे क्या हुए कि नॉलेज का क्या हुआ कि उसमें वर्गीकरण होते चला गया, इजाद होते चला गया, सब्जेक्ट्स बनते चले गए और अपग्रेड किए गए। तो देखेंगे कि यूडीसी और आपका जो है डीडीसी में यह अपग्रेड किया गया और रिवाइज जो है उसका एडिशन भी होता रहा। नए नए एडिशन नई नई, है ना, मतलब कि उसमें सब्जेक्ट और नॉलेज को इंक्लूड करते गया सो दैट कि वो काफी हमारा क्या हो गया कि पॉपुलर हो गया। इस पर बाद में काम ही नहीं किया गया और जिस वजह से ये हमारा क्या हो गया, थोड़ी सी इस क्लासिफिकेशन को देखा जा रहा है कि सेवेंथ एडिशन के बाद ये रुक सा गया, थम सा गया। और उसमें भी अगर बहुत महत्वपूर्ण है कि सिक्स्थ एडिशन के बाद तो ये जो सेवेंथ एडिशन में भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस हो गए और उन लिमिटेशंस की वजह से सेवेंथ काफी प्रचलित नहीं हो पाया। सिक्स्थ एडिशन तक चूंकि रंगनाथन महोदय ने खुद से किया, तो रंगनाथन चूंकि उनका विजन और क्रिएटिवनेस बिल्कुल उनके माइंड में हुआ करता था, कुछ डिफरेंट हुआ करता था, सो दैट कि ये हमारा क्या हुआ कि काफी प्रचलन में, और आज भी हम लोग उसी को बेस बनाकर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कॉलोन क्लासिफिकेशन यानी सिक्स्थ एडिशन को ही यूज करते हैं। और इसके जो पब्लिशर थे वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, तो ये पब्लिशर पब्लिश्ड बाय द मद्रास, कहां तक? 1 to 6 तक। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। और आप देखें कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1 to 6 याद रखना, और रंगनाथन इसके हिमसेल्फ मतलब कि वो एडिटर थे ना। सेवेंथ एडिशन जो था इसमें याद रखना कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट के द्वारा पब्लिश हुआ था और गोपीनाथ एंड मन ने क्या किया था, इसे एडिट किया था, यानी एडिटर इसके थे। तो ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, सो दैट कि हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। तो पहला जो हमारा है स्ट्रक्चर, इसमें भी जैसे हम लोग डीटीसी में कहते हैं कि वॉल्यूम 1, 2 एंड 3 19th एडिशन को खूब हम लोग बनाते रहे, जानते रहे, ठीक उसी प्रकार यहां भी हमारे क्या है कि यहां वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन पार्ट 1, 2 एंड 3 है। तो पार्ट 1 जो है हमारा क्या है, रूल्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट 1 हमारा क्या है, रूल्स है, जो लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, और इसे ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सीसी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ना। पार्ट 2 हमारा क्या है, शेड्यूल है, और ये क्या है, शेड्यूल हमारा कंटेंट, यानी कि ये बॉडी है हमारा। तो इसमें कंटेंट्स को क्या किया गया, शेड्यूल में दर्शाया गया है।
और पार्ट थर्ड जो है वो क्लासिक्स है, जिसे एक्सेप्शनल कुछ स्पेशलिस्ट चीजों को दिया गया है। अब ये एक्सेप्शनल क्लासिक्स का मतलब जैसे मान लिया जाए कि हमारा वांगभट्ट है, तो उसके बारे में पतंजलि है, इसका कुछ हमें चाहिए, नंबर चाहिए, तो ये कुछ ऐसे जो है वैल्यूज चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें चाहिए क्लासिफिकेशन फैसेटेड के साथ। तो ये भाग में हमें कहा मिलेगा, राइट। फिर आपका जो है पतंजलि हमारा हो गया। तो कुछ ऐसे क्लासिक जो है ना वो पार्ट थर्ड में दिए गए हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें आइडिया प्लेन पर ये क्या किया गया है, वर्क किया गया है, ठीक है। और ये आइडिया प्लेन हमारे कितने हैं, 3 आइडियाज प्लेन है। और 3 आइडिया प्लेन में जैसा कि हम सभी लोग अभी देख रहे हैं सामने, क्या है वो आइडिया प्लेन हमारा, तो ये प्लेन्स हमारे 3 है ना। और 3 प्लेन्स में जैसे पहला जो है ये वर्क कोलन क्लासिफिकेशन ऐसे कहा जाए तो फुल्ली ये हमारा क्या होता है कि 3 प्लेन्स पर ही वर्क करता है। अब 3 प्लेन्स का मतलब क्या है, तो फर्स्ट वन आइडिया प्लेन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे विचार का स्तर। और विचार का स्तर का मतलब क्या है, देखिए वह स्तर जहां पर वर्गीकरण मतलब जो भी क्लासिफायर है ना वो एनालाइज करता है सब्जेक्ट्स को, नॉलेज को, यानी कि वो विषय का विश्लेषण करता है। तो ये पहला कार्य क्या होता है कि कोलन क्लासिफिकेशन में विषय का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और इसके मुख्य जो हमारे पक्ष होंगे ना, फैसेट्स होंगे, उस फैसेट्स के संबंधों को हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो फैसेट्स के जो रिलेशंस है ना उसे हम पहचान करते हैं। तो आइडिया प्लेन का मतलब मूल रूप से हमारा क्या है कि फैसेट्स, आइडिया प्लेन मतलब यहां पर क्या हो गया, हम पहले क्या करते हैं फैसेट्स को समझने का, यानी कौन से फॉर्मूला हमारे इसमें यूज होंगे। अब मान लिया जाए कि लाइब्रेरी साइंस से कुछ रिलेटेड है, देन हम 2 के फैसेट फॉर्मूला को यूज करेंगे। मेडिसिन का है तो एल के जो फैसेट्स फॉर्मूला रंगनाथन के द्वारा जो दिए गए हैं, हम लोग 6th एडिशन को यूज करते हैं, तो वो कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे उस नॉलेज का, यानी फैसेट फॉर्मूला का यूज वो हमें आइडियाज को देता है, राइट। और उस आइडियाज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि फिर क्लासिफाई करते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि वर्बल प्लेन। तो वर्बल प्लेन क्या होता है, एक्सप्रेशन और प्लानिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन और प्लानिंग जो हमारा होगा, ये कहता है इसमें कि इसमें वह स्तर होगा जहां पर विश्लेषित विचार जो हमारे होंगे, शब्द जो होंगे ना, उसे अभिव्यक्त किया जाएगा। मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि द स्टेज वेयर द एनालाइज द आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और टर्म्स, मतलब डिसाइडिंग व्हाट टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी टू यूज फॉर द फैसेट। अब कौन सा टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी हम यूज करेंगे each facets में, ये हमें डिसाइड करना है। दिस वन इज द वर्बल प्लेन, सो दैट कि इट इज द वर्बल प्लेन, तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन और प्लानिंग। तो ये हमारा वर्बल प्लेन भी यूज इसमें, यानी कि फैसेट फॉर्मूला एंड हम डिसाइड करते हैं कि विच वन इज फैसेट एंड विच वन फैसेट वी यूज। तो अब कौन सा और टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी टू यूज फॉर ईच फैसेट, तो ये हमारा क्या हो गया कि वर्बल प्लेन। नाउ नोटेशनल प्लेन, इट मींस कि इंप्लीमेंटेशन इन नोटेशंस। तो अब हमारा क्या होता है, इसमें इंप्लीमेंट करते हैं नोटेशंस को, देखिए है ना। आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन में हमारा क्या हो गया, मींस कि द स्टेज वेयर द एक्सप्रेस टर्म आर ट्रांसलेटेड इनटू नोटेशनल सिंबल्स। तो देन हमें क्या करना है, व्हाट शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, यह जो होता है नोटेशनल प्लेन में, तो वी कैन से दैट कि दिस मेक्स द सब्जेक्ट्स रेडी फॉर प्लेसमेंट ऑन शेल्फ्स और कैटलॉग्स। तो ये हमारा क्या होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेटेड इनटू नोटेशनल। अब किसी टर्म को हम क्या करेंगे, नोटेशनल हम करेंगे। नोटेशनल का मतलब होता है कि दिस इज द सिंबॉलिक, यहां पर हम सिंबॉलिक यूज करेंगे। तो ये नोटेशनल प्लेन, यानी ये कॉलन क्लासिफिकेशन कंप्लीटली वो वर्क करता है किस पर,
प्लेन्स पर, और 3 प्लेन्स कौन से हैं? आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। आइडिया प्लेन में बस सिंपल ये समझना है कि हमें फैसेट्स यूज किया गया, वर्बल प्लेन में उसका एक्सप्रेशन और प्लानिंग हम करते हैं, एंड नोटेशनल प्लेन हमारा क्या है? जिसमें हम जो है ट्रांसलेट कर देते हैं, है ना, नोटेशंस, यानी कि सिंबॉलिक में किसी भी चीज को। मान लीजिए कि फिजिक्स है, तो कैसे हम लोगों ने कर दिया? नोटेशनल प्लेन हमारा क्या हो गया? सी, कैपिटल सी में यही है ना नोटेशनल प्लेन। तो अब ये हमारा क्या हो गया? अगर डीडीसी में मान लीजिए कि हम लोग हैं, अगर वो कोई बोल देता है कि फिलॉसफी के लिए हम लोग क्विक बोलते हैं 100, तो ये क्या हो गया? नोटेशनल प्लेन। तो इस चीज को इस क्लासिफिकेशन में विशेष रूप से रंगनाथन ने क्या किया है कि फोकस किया है आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनका बड़ा ही डिसेंट मतलब ये क्लासिफिकेशन स्कीम रहा है, और इससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को हम समझने का करते हैं। बस अगर आपके पास वो नेचर पकड़ में आ जाता है तो फिर आपके लिए इजियर है। सो दैट कि देखें यहाँ कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। बड़ा सिंपल सा, अब इसे पूछने का नहीं, हम लोग मतलब एक लो लेवल से चलेंगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो 1933 में आप सभी लोग जानते हैं कि ये बड़ा ही इजियर क्वेश्चन है। अब कौन नहीं जानता है? हु इज फादर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया तो है ही, लेकिन कोलन क्लासिफिकेशन के पिता कौन है? कौन नहीं जान रहा है? आप बिल्कुल जाने कर रहे होंगे, इतना इजियर क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इजियर क्वेश्चन कि डॉक्टर एसआर रंगनाथन ना कोलन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन विच फॉर्मूला? किस फॉर्मूला पर है? एबीसीडी, पीएमईएसटी, एलएससीएसएच एंड डीडीसी। वेरी सिंपल, दिस वन इज द पामेस्ट, बट और इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। और इस फैसेट पर हम लोगों ने क्या किया है, काफी डिस्कस पिछले वीडियो में किया कि किसका कौन सा सिंबल है, कैसे पर्सनालिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कॉमा यूज करते हैं, मैटर के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, कॉलन करते हैं, स्पेस करते हैं, स्पेस के लिए है, टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। तो ये सभी हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में काफी देखा भी है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फेज रिलेशन, द टर्म फेज रिलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच एडिशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लाया? ट्विस्ट लाया है ना, थोड़ा सा हम लोग वहां की तरफ चलते हैं। अब किस एडिशन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, किस एडिशन में ये पहली बार प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और ये यूजीसी नेट लेवल का, डीएसएसबी लेवल के ये प्रश्न बन जाते हैं हमारे। तो थर्ड एडिशन जो है वहां पर फेज रिलेशन का फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा। चूंकि सेवेंथ एडिशन में हमारा क्या हुआ था? सेवेंथ एडिशन जो था वो गोपीनाथ के द्वारा वो एडिट की गई थी, और सिक्स तक किसके द्वारा? रंगनाथन महोदय के द्वारा। नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिएटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम लोगों ने स्पेसिएटर को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट स्पेसिएटर किसमें किया गया? तो वो था हमारा फिफ्थ एडिशन में, फिफ्थ एडिशन। यह भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट ये जानने की स्पेसिएटर जो है हमारा फिफ्थ एडिशन में। ना अब प्रश्न ये पूछा गया है कि विच डिजिट आर कंसिडर्ड एम्प्टी डिजिट, है ना। इसमें चार हमारे थे, हम लोगों ने बात किया था एम्प्टी डिजिट के बारे में कि एम्प्टी डिजिट है क्या, क्योंकि वो कंटिन्यूअस वो हमारा बनाए रखने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम्स को, है ना, वो तो सिमिलरिटीज के लिए वहां पर रखने के लिए, ये कंटिन्यू करने के लिए वो एम्प्टी डिजिट्स को डाला गया था, जिसका मीनिंग नहीं था, है ना, शुरुआती दिनों में कोलन क्लासिफिकेशन में। तो वो एम्प्टी डिजिट कौन कौन थे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, 0, 9, जेड, स्मॉल जेड एंड कैपिटल जेड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ एडिशन ऑफ सीसी 1987 में किसने एडिट किया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूछा गया तो हम लोगों को तो पता ही है कि गोपीनाथ एंड मन ने किया था। चलिए ये भी कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय
विच एसोसिएशन, किसके द्वारा, फर्स्ट जो हमारा था वो किसके द्वारा था, तो ये MLA के द्वारा है ना, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी फर्स्ट टू सिक्स तक ये क्या हुआ, यहां पर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टू सिक्स तक MLA के द्वारा। लेकिन उसके बाद जो हमारा आया वो कौन था, इंडोमेंट है ना, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट, सेवेंथ वाला, ठीक है। नौ अब यहां पर है इन सीसी द थ्री प्लेन्स ऑफ वर्क्स आर, यानी सीसी में कार्य के तीन स्तर कौन कौन से हैं, क्या मेंटल वर्बल प्रैक्टिकल है, आइडिया वर्बल नोटेशनल है, लॉजिकल न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है, या जो है रूल शेड्यूल और क्लासिक है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोग खुद जान रहे हैं, आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल, काफी डिस्कस अभी हम लोगों ने किया है। तो आइडिया वर्बल एंड हमारा नोटेशनल जो है, यही थ्री प्लेन्स है, वर्बल प्लेन्स है, और इसी पर हमारा क्या है कि कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम वेस्ट है और आधारित है। और आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल को हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है उसमें कि हमारा क्या होता है, आइडिया में क्या होता है कि एक फैसेट फॉर्मूला वेस्ट है, ये इन्होंने रंगनाथन ने कहा कि यानी कि स्टेजेस वेयर द क्लासिफायर एनालाइज द सब्जेक्ट and identifies its fundamental facets and relation. This one is the ideas plane, right? और verbal में क्या हमें जानना था कि the stages where the analysis ideas are expressed in words or terms. तो इसका मतलब है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि what terminology और vocabulary to use for each facet. तो ये हम लोगों का क्या कि verbal plane में, and नोटेशनल प्लेन में हमारा क्या होता है, नोटेशनल प्लेन में होता है कि द स्टेज वेयर द एक्सप्रेस टर्म्स एंड ट्रांसलेटेड इनटू नोटेशनल सिंबल। तो ये जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सिंबल्स में, तो इट इज द नोटेशनल, तो इट इज द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट हैंड फॉर्म। तो सो दैट कि ये हमारा क्या हो गया, आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन। तो थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने आज इस पर जाना, आपने वॉच किया, और फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू once again।